हेलो एवरीवन, आज हम सोल्व करेंगे आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स का पेपर और एमसीक्यू से शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा एचसीएफ ऑफ नंबर 16 और 20 और 16 का जो है हमें एचसीएफ बताना का है। तो ये तो आपको इजीली दिख रहा होगा, 4 हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन एक बार करके देख लेते हैं, आपको बता देता हूँ मैं कैसे इसको सोल्व कर सकते हो आप। इजीली ये हो जाएगा, आपको आता ही होगा। और यहाँ पे 20 के फैक्टर हम निकालेंगे, तो 20 के फैक्टर या हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और आपको पता है एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही लिखते हैं हम। तो टू 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 टाइम है, यहाँ पे 5 है लेकिन इधर नहीं है, इधर 2 और भी है लेकिन इधर नहीं है। ठीक है, तो 2 × 2 मतलब इसका 4। 4 हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। कौन सा जो है इरेशनल नंबर है? तो 0.5 नहीं, ये तो नॉर्मल रैशनल नंबर है। ये 0.5 बार मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ये 5, तो ये भी रैशनल होगा। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग है, मतलब ऑप्शन सी जो करेक्ट है। और डी ऑप्शन तो नॉर्मल 5 नंबर है, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। उसके बाद है नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरो पता करने हैं पॉलिनोमियल में, और ग्राफ दे रखा है आपको। तो इस तरह का आपको ग्राफ दे रखा है, और आप देख सकते हो ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इसके दो जीरोस होंगे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ एमसीक्यू पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू पता करनी है, और हमको जो है लीनियर इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल्स टू 4 और x माइनस 3y इक्वल्स टू 19। तो सिंपली आप x की वैल्यू जो 4 है वो इसमें पुट कर दोगे। तो जैसे आप x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो यह हो जाएगा आपको 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 19, और माइनस का 3y, 19 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 15, और माइनस 3 का 15 में डिवाइड देंगे। ठीक है, और ये इसको -3 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो 15 3 ये हो जाएगा हमारा -5। ठीक है, तो -5 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यू है, सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म का सम बताना है आपको। एपी दे रखा है, ए डी, ए प्लस 2d, इस तरह से। तो आपको पता होगा नॉर्मली जो एपी होती है वो इसी तरह से चलती है। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है एपी एन निकालने का, एन टर्म निकालने का, वही होगा। ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। आप देख सकते हो चाहो तो आप, ए तो फर्स्ट टर्म ही है ना। A1 जो है हमारा फर्स्ट टर्म, वो तो ए ही है। और डिफरेंस जो होता है हमारा A2 माइनस A1 होता है। तो A प्लस डी में से आप A माइनस करोगे तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो D रह जाएगा। तो जो नॉर्मल फॉर्म होता है SN का, वही होगा हमारा आंसर, n/2 2a प्लस n-1 d। यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, यही हमारा जो है करेक्ट फॉर्मूला है n टर्म्स के सम पता करने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं हम सिक्स पार्ट। और फर्स्ट टर्म जो है एपी की वो है 11, और 10 टर्म जो है वो है 20। मतलब हमको जो है यहाँ पे आपको देख सकते हो आप, ए की वैल्यू आपको दे रखी है A1 मतलब आपको दे रखा है 11, और A10 आपको दे रखे हैं 20, और आपको बताना है 10 टर्म का सम कितना होगा। ठीक है, तो A10 क्या होता है? A10 आपको पता होगा, ये होता है A प्लस 9d। ठीक है, A प्लस 9d होता है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो 20 इज टू 11 प्लस 9d। और यहाँ से हम जो है 20 में से 11 माइनस किएंगे तो मिलेगा हमको 9, और 9 इक्वल टू 9d, तो d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। और S10 की वैल्यू पता करनी है। S10 क्या होता है? S10 आपको पता होगा, फॉर्मूला अभी हमने देखा था, n/2। n कितनी टर्म है हमारी? 10, 10/2 ब्रैकेट 2a की जगह लिखेंगे हम 11, और n-1 मतलब 10-1 मतलब 9, और d की वैल्यू है 1। और इसको यहाँ सोल्व करेंगे तो 10 में से 2 का डिवाइड देंगे, 10 में 2 का तो 5, और 10 11 2 22, और 9 1 9, और दोनों का सम करेंगे इन दोनों का तो हमको मिलेगा 31, और 31 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 3 15, 155। 155 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन द गिवन फिगर पी क्यू और आर एस पैरेलल है, मतलब ये पी क्यू और ये आर एस दोनों पैरेलल है, और ये दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर दे रखे हैं। आर की वैल्यू दे रखी है आपको 58, पी ओ आर की वैल्यू 118 दे रखी है। आपको बतानी है एंगल पी की वैल्यू। ठीक है, तो एंगल पी की वैल्यू हमको बतानी है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा? आप देखो ये 118 का है, तो ये वाला इसका जो है लीनियर पेयर होगा, तो ये 118, 180 में से आप 118 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 62। ठीक है, तो ये मिल गया 62, और ये दोनों पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे z बनता हुआ दिख रहा होगा आपको,
तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 58। और एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा लोगे आप, तो देख सकते हो आप 180 में से दोनों का सम माइनस कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 180, और इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 120, और माइनस करने पर आपको मिलेगा 60। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल पी होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट 8 पार्ट, और हाउ मेनी मैक्सिमम टेंजेंट्स कैन वी ड्रॉ टू द सर्कल, सर्कल पे कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, एनी एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर एक पॉइंट है वहां से हम कितनी जो है सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे ये मान लो आप सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक और एक, दो, बस दो, मैक्सिमम हम दो टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट 9th, इन द गिवन फिगर टीपी और टीक्यू जो है दो टेंजेंट्स है सर्कल की, और पी ओ क्यू जो है आपको 125 दे रखा है, पीटीक्यू की वैल्यू, पीटीक्यू मतलब ये वाला एंगल पता करना है। और आपको ये पता होगा कि ये जो टेंजेंट्स है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, तो मतलब ये 90 और ये 90, और क्वाड्रेटिकल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो मतलब इस O और एंगल T, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो T का पता करना है तो 180 में से 125 को माइनस कर लो, तो आप जैसे ही इसको माइनस करोगे तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 75, तो हमको मिल जाएगी वैल्यू ऑप्शन नंबर बी 75। नेक्स्ट 10th, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता करने हैं, आपको दे रखे हैं पॉइंट्स 4, -1 और -2 -3 दे रखे हैं। तो मिड पॉइंट पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों का सम करके 2 का डिवाइड दे दो, तो 4 -2/2 और यहाँ पे -1 -3/2, ये करेंगे बस हम। ठीक है, 2 में 4 में से 2 माइनस किया तो 2/2 मतलब होता है 1, और ये हो जाएगा -4 में 2 का डिवाइड दोगे तो -2, तो 1 -2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं हम 11th, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 4/5, तो हमें बतानी है कोस ए की वैल्यू। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए आपको पता होगा, आप उससे पता कर सकते हो पी बी पी एच एच बी से। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 5। ठीक है, अगर यहाँ पे ए एंगल है तो। ठीक है, तो हमको बेस पता करना है, तो बेस आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 4 5 और क्या होता है 3 होता है, तो बेस हमारा 3 हो जाएगा। और कोस के लिए क्या होता है P/H, तो B कितना है बेस 3 और H कितना है 5, तो 3/5 हो जाएगा हमारा कोस, तो 3/5 ऑप्शन नंबर डी, कोस ए की वैल्यू क्या जाएगी, कोस ए की वैल्यू जाएगी हमारी 3/5। नेक्स्ट 12th, 1 मीटर लॉन्ग रोड, एक 1 मीटर लॉन्ग रोड जो है वो खड़ी है, कहाँ पे, ग्राउंड पे खड़ी है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का वो है 30 डिग्री का। ये यहाँ पे ये रोड है, और यहाँ पे ये जो है सन, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे कितने का, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 30, और ये रोड की जो लेंथ है वो है 1 मीटर की। और अब हमको बताना है क्या, शेडो की लेंथ। ठीक है, शेडो की लेंथ कितनी होगी, तो हाँ आपको पता है बेस और हाइपोटेन्यूस में क्या कनेक्शन होता है, वो होता है 10, P/B क्या होता है 10 होता है। तो 10 30 की वैल्यू क्या होगी, P परपेंडिकुलर मतलब 1, और बेस हमको पता करना है, तो 10 30 कितना होता है 1/√3 और 1/B, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B की वैल्यू जाएगी √3 मीटर, तो √3 मीटर की हमारी जो है रोड की लेंथ जाएगी, ऑप्शन है हमारा ए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 12th पे, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है हमको, और माइनर सेक्टर की वैल्यू दे रखी है, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दे रखा है, तो रेडियस हमको पता है 7 सेंटीमीटर है, और माइनर सेक्टर हमको पता है, माइनर सेक्टर कितना है 54, तो मेजर पता करना है। तो मेजर पता करने के लिए आपको पता है कि मेजर सेक्टर अगर आपको पता करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, पूरे टोटल सरफेस एरिया, मतलब सॉरी एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर लेंगे, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर लेंगे, माइनर सेक्टर को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा πr² माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा 54, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर होता है, आर यहाँ पे केवल 7 है, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 54 माइनस करना है, 7 2 14 का 4, और ये 15 माइनस कर देंगे
तो हमको मिलेगा 100। 100 ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताना है, रेडियस आपको आर है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 4/3πr³ ये तो हमारा वॉल्यूम होता है, और वो तो ऐसे ही फालतू दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए। 4πr² इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 15, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ साइड 1 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको पता होगा 6a² होता है। यहाँ पे जो है साइड a की वैल्यू दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो 6 ही रहेगा, तो 6। और क्या पूछा है, सरफेस एरिया पूछा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा, ना कि क्यूब में। क्यूब कब होता, वॉल्यूम में आता है क्यूब। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं 16, हमको पता करना है मॉड इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। और आपको पता होगा मोड जो होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, आप देख सकते हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो 16 टाइम रिपीट हुआ है क्या, 6, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 6। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो कौन सा है, 6 है, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 6, तो इसका मोड हो जाएगा 6। नेक्स्ट 17th, लोअर लिमिट आपको दे रखी है, लोअर लिमिट आपको सॉरी बतानी है मीडियन क्लास की, और मीडियन क्लास में आपको जो है मार्क्स दे रखे हैं और सीएफ दे रखा है। तो मीडियन क्लास में हम क्या करते हैं, n/2 देखते हैं। n/2 मतलब जो लास्ट वाला नंबर होता है 25/2, 25 में 2 का डिवाइड दोगे तो आपको मिलेगा 12.5, और 12.5 से बड़ा नंबर सीएफ में कौन सा है, ये वाला। तो हमारी जो मीडियन क्लास हो जाएगी वो ये हो जाएगी 20 से 30, और इसकी लोअर लिमिट है हमारी 20, तो 20 हमारा करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट है हमारा 18th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ए टॉस। कोई भी जो टॉस करते हैं हम हेड टेल करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है हाफ होती है। आपको पता होगा एक बार टेल आ सकता है और एक बार जो है हेड आ सकता है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 2, और हेड आने के चांसेस होते हैं 1, तो फेवरेबल कौन है, 1 है, और टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है इसका बी। ठीक है, इस तरह से हमारे ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब बारी है फिल इन द ब्लैंक्स की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c जो है दो इक्वल रूट्स है, तो कब होंगे, मतलब दो इक्वल रूट्स कब होते हैं। आपको पता होगा जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो, मतलब b² - 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तब आपको जो है इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, मतलब d = मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 होना चाहिए। आपको कोई एपी की a + d a + 2d एन टर्म बतानी है इसकी, तो आपको पता होगा ये नॉर्मल जो एपी होती है वही फॉर्म है, और आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला था वही आएगा, a n की वैल्यू होती है a + n - 1 d, ये आ जाएगा इसके ब्लैंक्स में सेकंड में। अब हम देखते हैं थर्ड, द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उनकी जो साइड्स होती है वो क्या होती है, सेम प्रोपोर्शन में होती है, मतलब आर इन दी प्रोपोर्शन, इसका आंसर आ जाएगा प्रोपोर्शन। या फिर आप जो है थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में लिखने की जगह और इन सेम रेशो में लिख सकते हो, इन दी सेम रेशो, इन दी सेम रेशो भी लिख सकते हो आप, ये भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये लिख दो या फिर ये लिख दो, प्रोपोर्शन ज्यादा करेक्ट वर्ड है, सेम रेशो थोड़ा सा नॉर्मल वर्ड है। The tangent of any point of a circle is, जो टेंजेंट होती है वो सर्कल से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे आ जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस, ठीक है, ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पता होगा आपको, ये सर्कल, ये टेंजेंट जा रही है तो ये यहाँ पे क्या होती है, 90 डिग्री बनाती है, यही वाली बात इसमें कही है। फिफ्थ पार्ट है कोसेक 60 और कोट स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर 60 और माइनस कोट स्क्वायर 60, तो आपको पता है ये आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस में जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और थीटा यहाँ पर सेम है 60 तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 1, इसमें आंसर आ जाएगा 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, कोई भी इम्पॉसिबल अगर कोई इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 होती है, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी।
ठीक है, इस तरह से ये हमारे एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। इतना था इस वाले वीडियो में। थैंक यू।